मध्यमा अस्मदाचार पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् तन्मानसालपरपीतिपरागपुञ्जम् दुर्वातलद्दितितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभो षड्भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् मूर्तिं मनोरथभुवान भज जानकी। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवन्धिं जनकात्मजाय आदाहतैरेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जनिराञ्जनेयम्। लेत सदा सुधि दीनकी सहज दया के धाम जननी जनक मृदुल के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री राधे श्याम। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। सभी गाएंगे बड़े भाव से। हरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो।
शरणागतों कृपा वत्सल भगवान पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर बताएंगे तुमको यदि मिलेंगे विभीषण की आंखों है कितनी करुणा ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो 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 ये जाकर सुदामा दुखारी से प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री सीता नमः पार्वती पत हर 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 महादेव नमः पारम हंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री सीता रामाभ्याम नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, माता कलकलुष विनाशनी काम सिद्धि प्रकाशनी सुरवर मुख भासनी विबुध बुद्ध विलासनी भूसरे सुप्रकाशनी इक्षित फल प्रदायिनी विमल गंगा का यह सहज शाश्वत स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस जी की यह भुवन पावनी गौरव गाथा आपके नगर रुपेडिया में विगत 8 दिनों से प्रवाहित हो रही है। आज अष्टम दिवस की द्वितीय वेला में हम लोग उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारविंद से हम सभी लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप समक्ष बैठे हुए या सूक्ष्म रूप में अपने घरों में मोबाइल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं में सिया राम में सब जग जानी के भाव से आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरी व्यासपीठ प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। आइए हम आज ऐसा संयोग बना है, भगवान मैया की ऐसी कृपा है, बागेश्वरी मैया की, कि हमको भी यहाँ तक आने का अवसर आज मिला है। और कुछ थोड़ी सी चर्चा करने का आदेश भी हमें प्राप्त हुआ कि आपसे कुछ थोड़ी देर बात भी करनी है, चर्चा भी करनी है। देखो, कथा तो हमें नहीं सुनाना है, कथा सुनाना तो आप लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं। अब हमें ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। रुपेडिया के इन भक्तों से मिलने का ये सत्संग ही बहाना है। तो हम तो बहाने के अनुसार आ गए भाई। अब आ गए हैं तो थोड़ी सी बात भी आपसे करनी है। देखो भैया, एक बात बताएं आपको हम, परमात्मा से अगर आपको मिलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उस ईश्वरत्व को आपको पाना है, अगर उस बिहारी जी का, उस राम जी का आपको साक्षात दर्शन पाना है,
तो उसके दो माध्यम है। परमात्मा आराधन के दो माध्यम शास्त्रों ने बताए, दो मार्ग हैं। कौन कौन? एक है भक्ति का मार्ग और एक है ज्ञान का मार्ग। भक्ति का मार्ग कौन सा होता है? जो आप लोग कर रहे हो, अभी आप लोग सुन रहे थे ना, अभी कल की कथा में और आज दिन की कथा में आपने कौन से मार्ग सुने हैं? भक्ति के मार्ग। यही तो 9 भक्तियां हैं, यही भक्ति के मार्ग हैं। उसमें हमारे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथ भगति मम गुणगन करई कपट तज गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा खटदम सील बिरत बहु कर्मा निरख निरंतर सज्जन धर्मा आठों यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छन हीना मम भरोस ही हरसि न दीन्हा। ये तो आपको 9 भक्तियां कल बताई गई, ये तो भक्ति का मार्ग है। अच्छा, एक मार्ग और है, कौन सा? ज्ञान का मार्ग। तो दोनों में कोई अंतर है, कोई भेद है? नहीं 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 नहीं, भगतई ज्ञानई नहीं कछु भेदा। दोनों में अंतर नहीं है, भेद नहीं है। दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कराने के ही मार्ग हैं। दोनों ही रास्ते केवल परमात्मा तक ही जाते हैं। दोनों ही में से किसी रास्ते को आप पकड़ लो, आप सीधा परमात्मा तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक भेद है, भक्ति का मार्ग ये सरल है और ज्ञान का मार्ग ये कठिन है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान का मार्ग तो कठिन मार्ग है, भक्ति का मार्ग स्वतंत्र मार्ग है, सरल मार्ग है। अच्छा, भक्ति में कभी आपने देखा कि कोई नियम होता है? ये बोला गया कि नहीं वो नहा धो के ही तुम्हें कथा में आना है, उससे पहले आ ही नहीं सकते? बोलो, तमाम लोग तो ऐसे हैं। अभी सर्दी पड़ेगी ना, ज्यादा सर्दी अभी होगी दिसंबर जनवरी में, तो तमाम लोग हम लोगों की कथा में आते हैं, वो चुपचाप से पीछे बैठ जाते हैं, वहीं से चले जाते हैं प्रसाद लेके। महाराज ठीक है, नहाए पाओ तो कोई बात ना है, महाराज काऊ तो कही हो ना है, तो चल रहे। तो क्या भक्ति में मना नहीं है? बोलो, राम राम नाम, राम जी का नाम लेने में, भजन करने में, पूजा भजन आदि करने में बोलो मना किया गया कि नहीं नहा के ही आना है? लेकिन ज्ञान में, यज्ञशाला में पंडित जी भीतर हैं तो यज्ञशाला में पंडित जी कहवे कि ये इस वाले द्वार से नहीं, उस द्वार से एंट्री है, इससे एग्जिट है, ऐसे नहीं, इसी से घुसोगे, इसी से निकलोगे। क्यों? वो ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान में बरज बंधा हुआ है। ज्ञान में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। आप दोनों में से किसी एक मार्ग को पकड़ लीजिए। हम तो रुपेड़िया वालों से कह रहे हैं कोई एक पकड़ लो। ज्ञान वाले क्या करते हैं? ज्ञानी खुद में भगवान को ढूंढता है, वो कहीं और नहीं ढूंढता, वो तो खुद में ही कहता सोहम ब्रह्मास्मि तत्तुमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि वित्तीय अखंडा दीप शिखा सोई अनल प्रचंडा। ज्ञानी क्या कहता है? वो कहता है मैं। ज्ञानी कहता हम ही भगवान है, हम में सब मेरा। एक हमारे बड़े भक्त हुए हैं बुंदेलखंड में, वो कहते थे तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड पिरार। वो कहते थे तन भी तेरा मन भी तेरा सब तुम्हारा। उनसे पूछा गया तो तुम्हारा क्या है? तो वो महात्मा कहते थे कि तू है मेरा ये साधु का ज्ञान। अरे सब तेरा है लेकिन तू मेरा है ना। अगर तू हमें चाहने लग जाए तो हमें फिर और क्या चाहिए ना। अगर वो हमें चाहने लग जाए, ये चाहने की तो बात इतनी निराली है साहब। चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से नोट चुनाती रही, चाह नोटों से कोठी में जाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह दिल से लगी दिल जला हो गया, और चाह हरि से लगी दिल हरा हो गया। और चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर और क्या चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर और क्या चाहिए। वो हमें चाहने लग जाए, दुनिया की चाहत की जरूरत नहीं है। तो प्यारे, ज्ञानी जन कहते हैं मैं, सब कुछ मेरा, हम में ही भगवान है, हम खुद में ही ढूंढ लेंगे। ज्ञानी घर में ढूंढते हैं और भक्त
भक्त घाट पे ढूंढते हैं। ये कौन सा घाट है आप लोग जहां बैठे हो? राम घाट जहां सुरसरी धारा, उग रही ब्रह्म विचार प्रचार। ये ब्रह्म के विचारों का प्रचार हो रहा है। यही तो है सुरसरी गंगा, यही तो सुरसरी गंगा राम कथा घाट है ना। तो या तो आप लोग ज्ञानी बन जाओ, या तो आप कहने लग जाओ मैं। और भक्त क्या कहता है? भक्त सब तेरा, सब तू, तू तेरा। वो सब कुछ अपने प्रियतम को ही मानता, अपने परमात्मा को ही सब कुछ मानता। या तो आप लोग भी भक्त बन जाओ या ज्ञानी बन जाओ, या कहने लग जाओ मैं, या कहने लग जाओ तू। ये दोनों में से एक काम करना है, या मैं या फिर तू, या तो ज्ञानी या तो भक्त। और रुपेड़िया वालों, हम आपको वचन दे करके जा रहे हैं, उनको भी भगवान मिलेंगे जो कहेंगे मैं, और उनको भी भगवान मिलेंगे जो कहेंगे तू। लेकिन उनको नहीं मिलेंगे। किनको? जो न मैं न तू, तू तू, मैं तू तू, उनको नहीं मिलेंगे साहब। मिलेंगे उन्हीं को जो दोनों में से एक पर कायम हो जाए, या तो भक्त या फिर ज्ञानी, या तो मैं या तो फिर तू। ये नहीं कि साहब ना तू न मैं तू, इसमें जीवन बेकार हो जाएगा, मिलने वाले नहीं है। अब हम आपको एक ऐसे ही भक्त की कथा की ओर लेकर के जा रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन में ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा को लिखा जो ज्ञानी तो है, लेकिन वो कभी ज्ञानियों की सभा में नहीं बैठते, वो हमेशा भक्तों की सभा में मिलते हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। ये ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी है, लेकिन वो हमेशा भक्तों की सभा में मिलेंगे, वो कभी ज्ञानियों की सभा में नहीं मिलेंगे, वो तो भक्तों की सभा में ही रहते हैं। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं। आहा, जिस समय जानकी भैया से ये पूछा गया कि एक बात बताओ देवी जानकी, राम जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अभी अभी अरण्य कांड में आपको सुनी होगी वो कथा कि एक जरा सी चोंच मारी थी। किसने? इंद्र के पुत्र जयंत ने। बोले आया मूल मंद के ही कारण आया, सीता चरण चोंच हटी भागा। सीता जी के चरण में जरा सी चंचु प्रहार कर दिया था, तो राम जी ने उसके पीछे बाण लगा दिया था। और कौन सा बाण? सीक धनुष बाण सायक संधाना। एक सीक का बाण उसके पीछे लगा दिया। जिसने चोंच मार दी थी पैर में, उसके पीछे तो सीक का बाण लगा दिया। और जो रावण हरण करके ले गया, उनके पीछे कोई बाण नहीं लगाया। राम जी को कोई बाण रावण के पीछे भी लगाना चाहिए, केवल जयंत के पीछे तो आपने बाण लगा दिया। क्या रावण के पीछे कोई बाण लगाया? लगाया ना, आप लोगों ने देखा ही नहीं पाया। रावण के पीछे तो इतना भयंकर बाण लगाया कि उससे बचने का कोई उपाय ही नहीं था। कौन सा बाण था? जिमिया मोग रघुपति कर पाना, तेही भांति चले हनुमान, तेही भांति चले जयंत के पीछे तो सीक का बाण लगाया था, रावण के पीछे तो हनुमान बाण लगाया। इसमें तो बचने की उम्मीद ही नहीं है साहब। हनुमान जी जा रहे हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना के होई प्रबिहारी। जल निधि रघुपति। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भाव से मानस की चौपाइयों का गान करेंगे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अच्छा, एक आपने हनुमान जी
नहीं रुपड़िया वालों में तो होगी, हम इधर की तो बात नहीं करते, यहाँ तो बहुत सज्जन लोग हैं, होगी आप में। हनुमान जी की क्वालिटी, हनुमान जी जब जा रहे थे लंका तो हनुमान जी ने क्या किया, सबको प्रणाम किया। असकई नाय सबन कहूं माथा, सबको प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग गए थे बानर जूथ में, इतने लोग अंगद जी के सेना में गए थे, उनमें से लंका कौन जा सकता था? केवल हनुमान जी, कोई नहीं। जो जा सकते थे वो वापस आने की दम नहीं थी, कोई नहीं। सबसे सीनियर कौन? हनुमान जी। अच्छा आजकल के जमाने में जो सीनियर बन जाता है वो क्या कहता है, हम सबके पैर छुएंगे। ना ना ना, वो एक बार सीनियर बन जाए फिर तो वो ऐसे कहता, देखो ये सबसे सीनियर हम ही हैं, तुम सब लोग इधर, तुम हमारे पास पैर, तुरंत हमारे पैर तुम ही छुओ। मतलब सीनियर बनने का अर्थ ये नहीं कि जब आप बड़े बन जाओ, तो बड़े बनने का अर्थ इससे नहीं है कि आप बड़े हैं तो लोग आपके सामने झुक जाएं। बड़ा बनना तो तब है कि आप लोगों के सामने कितने झुक पा रहे हो, तब तो आप सीनियर माने जाओगे ना। दो भाव हैं, एक है विद्वान, एक है विद्यावान, दो भाव हैं। राम जी को आप क्या मानते हो? राम जी विद्वान हैं? हमें तो नहीं लग रहे। राम जी, हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान विद्वान हैं? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। वाल्मीकि जी भगवान से पूछ लो जरा। महात्मा वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलभो मृगाया। अरे हेम मृग, हेम माने होता है सोना, अरे सोने का मृग होना ये तो असंभव है साहब। बोलो सोने का हिरण हो सकता क्या? रुपेड़िया वालों बोलो, सोने का हिरण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तथापि रामो लुलभो मृगाया, तो राम जी काहे के हिरण के पीछे जा रहे? राम जी को जानकी अम्मा से कहना चाहिए, देवी जानकी अरे आराम से बैठो, काहे को पागल हो रही हो? ये सोने का कहीं हिरण होता है? ये सोने का हिरण नहीं है, ये तो माया है। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मना तो राम जी कर देते, और राम जी अगर मना कर देते तो देवी जानकी मान भी जाती। लेकिन एक बात बताऊं रुपेड़िया वालों, हमारी जानकी अम्मा ने आज तक हमारे सरकार से, हमारे राघवेंद्र सरकार से एक दाना भी नहीं मांगा, कभी कुछ इच्छा प्रकट की ही नहीं थी। और आज जानकी अम्मा ने पहली बार हमारे सरकार से कुछ मांगा था। और अगर हमारे राम जी मना कर देते तो यूं तो राम जी जानकी मैया रावण के हरण करने से थोड़े दिनों के लिए दूर गए हैं, लेकिन वो केवल और केवल दोनों लोगों का एक भौतिक युग में दूर जाना था। लेकिन आज अगर राम जी मना कर देते तो जानकी मैया राम के हृदय से दूर हो जाती। जानकी मैया के मन में राम के प्रति एक कुंठा आ जाती कि हमारे प्रभु से हमने जिंदगी में एक बार कुछ मांगा और उन्होंने वो भी हमारा पूरा नहीं किया। तो ये निर्णय विद्वान व्यक्ति नहीं कर सकता, ये विवेकवान व्यक्ति कर सकता है। एक विवेकवान होता है, एक होता है विद्वान। दो शब्द है ना, विद्यावान और विद्वान। विद्वान कौन है? विद्वान है रावण। भारत हल्का फुल्का नहीं है, 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद जेब में पड़े रहते। विद्वान है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वता काहे में लगा दी? दूसरे की नारी को हर ले आया, दूसरे का महल उठाए के ले आया, दूसरे का पुष्पक उठाए के ले आया, ब्राह्मणों को मारा, संतों को काटा, इसमें विद्वता सब लगा दी। तो उससे कोई फलीभूत हुआ नहीं। आज सब जगह 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 चौराहों पर पुतले फूंके जाते हैं, तो वो विद्वान है। हनुमान जी क्या है? विद्यावान गुनी अति चातुर, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। और जब कोई विद्यावान व्यक्ति जब कुछ बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करता है तो सबसे पहले कौन आता है? बोलो। तय मैनाक। मैनाक का अर्थ जानते हो? सोने का पहाड़।
सोने का पर्वत, सोने, पूरा सोने का बना, सोने का पहाड़। मतलब जब कोई बड़ी ऊंचाई पर, साधना के एक ऊंचे क्रम पर पहुंचता है तो सबसे पहले कौन रोकता है? पैसा। आप कितने भी बड़े से बड़े महात्मा को देख लो, बड़े से बड़े संत को देख लो, अगर वो सिद्धि पर, साधना पर बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो रुक गया। क्यों? हनुमान जी के सामने भी ये आया, लक्ष्मी, इसका अपमान भी नहीं कर सकते, तो अगर इस पर विश्राम कर लिया, वो कह रहा हम पे विश्राम करो। ये मैनाक पर्वत की कहानी भी आपको हम समझा दें। ये जो मैनाक पर्वत है ये सोने का पहाड़ है, और पहले के जमाने में पहाड़ों के पर होते थे, ये पहाड़ भी उड़ते थे, और उड़ते थे तो बहुत अच्छे लगते थे, पहाड़ उड़ के जा रहे हैं, बड़े कितने अच्छे लगते होंगे, लेकिन उड़ते उड़ते रहे तब तो अच्छे अच्छे लगते थे, लेकिन जिस दिन ये थक जाते थे फिर ये जहां बैठ जाते थे वहां फिर महाराज 2 4 10 गांव शहर सब खत्म, जहां बैठ जाए वहीं खत्म। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ी हालत खराब है, हम जितनी सृष्टि बना पाते हैं ये पहाड़ उतनी नाश कर देते हैं। इंद्र एक काम करो, बोले हमारे, बोले देवराज इंद्र सब पर्वतों के पर काट दो। तो देवराज इंद्र ने अपना खड़ग लिया और सब पर्वतों के पर काट दिए। मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ था, इसने कहा कि अगर हमारे पर कहीं जमीन पे कट गए, अगर हम कहीं जमीन पे गिर गए तो लोग तो हमें 250 ग्राम 200 ग्राम 5 ग्राम 2 तोला 3 तोला करके नोच नोच के ले जाएंगे, तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो इन्होंने वायु देवता से निवेदन किया, हे वायु देवता, हम समुद्र के ऊपर उड़ान भरेंगे, और इंद्र जैसे ही मेरे पर काटने आए आप तो मेरे ऊपर प्रेशर बना देना हवा का, तो हम जल्दी से समुद्र के भीतर चले जाएंगे, और हम समुद्र के भीतर छिप जाएंगे, इसके बाद हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो वो वायु देवता ने उस समय मैनाक पर्वत की वो मदद की थी, और वो मदद आज तक मैनाक को याद थी। तो मैनाक ने कहा कि वो एहसान हमारे ऊपर है वायु पुत्र, वायु देवता का, और आज वायु नंदन भगवान हनुमान जी आ रहे हैं तो इनका एहसान हम चुका सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी से मैनाक कह रहा है कि हमारे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान तिहि परशः कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी और आगे चले, जैसे ही आगे चले तो कौन आ गया? सुरसा, प्रशंसा। जब कोई मैनाक पर्वत को ऐसे छोड़ दे तो प्रशंसा, वाह वाह, आप जैसा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, वाह। सुरसा नाम आहिन कई माता, पटेन आए कही तई बाता। अब वो सुरसा आ गई, वो कहने लगी हम तुम्हें खाएंगी। हनुमान जी ने कहा खाओगी? बोले हाँ। तो हनुमान जी ने कहा मुंह खोलो। जैसे ही उसने मुंह खोला हनुमान जी बड़े हो गए, और बड़े कितने हुए? हनुमान जी तुरंत 16 योजन हो गए। सुरसा ने और मुंह बड़ा किया 32 योजन, हनुमान जी तुरंत 64 योजन। बरसत योजन तई आनन की न, अरे हनुमान जी उसने 100 योजन तक अपना मुंह फाड़ा, इतना बड़ा करती चली गई। तो अब एक बात बताना, हनुमान जी 200 योजन नहीं हो सकते थे? बोलो, हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकते थे, लेकिन इस सुरसा जो है ना, ये इसके सामने अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी। ये इच्छाएं होती, सुरसा का मतलब आपकी इच्छाएं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इनके सामने तो संतोषी हो जाओ। संतोषी कैसा? बोले अति लघु रूप पवन सुत लीना। अच्छा एक बात बताना, हम आपसे पूछ रहे हैं, मन से बताना रुपेडिया वालों, ये आप लोगों के घर में कभी कभी हमने देखा, आजकल भी होती है, ये जो साइकिल है ना, साइकिल आपके घर में है ना, कुछ लोगों के घर में होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये साइकिल कैसा है? बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया। कभी कभी तो महाराज इतनी बढ़िया चलती है, कभी कभी तो महाराज 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं दुकान, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, इतनी बढ़िया चलती है। अच्छा ये साइकिल खराब कब लगती है, सच बताना? जब पंचर होती है ना, ना ना ना, जब खराब होती टूट जाती ना, ना ना ना, सच बताए? ये साइकिल बहुत अच्छी है, ना पेट्रोल ना डीजल ना कोई बत्ती, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, शरीर भी अच्छा रखती है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये खराब पता कब लगती है? जब सवेरे सवेरे पड़ोसी की मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, फिर तो साहब यही लगता अब चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे महाराज ब्याज पे रुपया लेना पड़े, लेकिन आवे मोटरसाइकिल, और आप मोटरसाइकिल को ले आए, साइकिल को ले जा करके आपने कबाड़े में खड़ा कर दिया।
अच्छा, मैं आपसे कोई बहसबाजी नहीं करना चाहता रुपेडिया वालों, हम तो आपसे केवल मिलने आए थे, लेकिन इतनी बात जरा बताना हमको, मोटरसाइकिल के आने के बाद आज जो दुर्दशा साइकिल की हुई है, क्या यही दुर्दशा एक दिन मोटरसाइकिल की नहीं होगी? बोलो भैया, होगी कि नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। तो एक बात लिख करके रख लेना, रुपेडिया की इस मंच से हनुमान जी महाराज के दिव्य दरबार में मैं व्यासपीठ से कह करके जा रहा हूं, अगर मोटरसाइकिल के आने के बाद वही दुर्दशा एक दिन साइकिल की जो हुई वही मोटरसाइकिल की भी होगी, तो ये बात भी याद रखना, बेटा बेटी मकान दुकान धंधा बिजनेस जितना जिसको जो कुछ मिला है, अगर तुम इसमें प्रसन्न नहीं हुए तो तुम्हें कितना भी मिल जाए तुम प्रसन्न होने वाले नहीं हो। ये तो सुरसा का मुंह है, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। इसमें महाराज एक ही इसका उपाय है, कौन सा? अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, सतयोजन तेहि आनन दीना, बदन पेट पुण्य बाहिर आवा, आगा विदाता ही सिरुनावा, बदन पेट पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया शास्त्र कहते हैं नहीं संतोषात परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। गोधन गजधन पाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अरे संतोषी व्यक्ति होना चाहिए जीवन में, अगर संतोष आ जाए तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। संतोषात अपरम सुखम नास्ति, संतोष से बड़ा सुख हो ही नहीं सकता। सुरसा कहने लगी, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आयुष देह गई सो हरसि चले हनु। और हनुमान जी आगे चले, और आगे चले तो एक और मिल गई सिंहिका। इसका क्या काम था? इसका काम सुनना, बहुत अच्छा काम है। जो भी पशु पक्षी जो कुछ ऊपर से उड़ता था समुद्र के ऊपर, तो जल विलोक तिनके परछाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो उनकी परछाई पानी पे पड़ती थी उनकी परछाई से पकड़ के उन्हें खाती थी। हनुमान जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम क्या करती हो? बोले, हम खाती हैं। बोले, किसे खाती हो? बोले, जो ऊपर उड़ता है उसे खाती हैं। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हें भूख लगी, नीचे इतने हैं, मछली है, मगरमच्छ है, इतने तमाम जीव जंतु रहते, नीचे वाले को खाओ, ऊपर वाले को क्यों खाती? बोले, नहीं, वो नीचे वालों से हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल ऊपर वालों को देखती, ऊपर वाले, हमसे ऊपर कौन? कई लोगों की आदत होती है, वो ये देखते ही नहीं कि हमसे नीचे कौन है, वो केवल यही देखते रहते, हमसे ऊपर कौन, हमसे ज्यादा पैसा किसके पास, हमसे ज्यादा दुकान किसकी चल रही है, हमसे ज्यादा बिजनेस किसका, उसकी टांग पकड़ो, उसे नीचे गिराओ। ये नहीं कि हम भी उससे जैसे बन जाए, ना 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 ना, उसको नीचे गिराओ, नीचे गिराओ, ये काम होता। ये सिंहिका लोग, हनुमान जी ने कहा ये आदत अच्छी नहीं। हनुमान जी ने उसको एक महाराज भूसा दिया और तुरंत उसका संहार कर दिया। हनुमान जी ने कहा ये बेकार, मारो इसको। हनुमान जी ने उद्धार कर दिया उसका। और हनुमान जी और आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? लंकापुरी में। आहा, कितना सुंदर नगर है, क्या कह रहे हैं इस नगर के। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, कहु हट हट सुबट दीदी, चारु बिर बहु विधि बना, अचर निकर पद चर रथ बरूपन, गन बहुरूप नित कर जूथे अति बल तीन बर रथ नहीं बने, अनबाग पाटिका कर खूब बापी ते रही, नार
कट बन हरे सहोदित रचहि महित मानुष धेनु फल अग ललिता कर रचहि लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सरती तीरथ शरीर त्यागी गति पई है सही आगे गति पई है सही। लंकापुरी इतनी स्वर्ण की लंका कनक कोट विचित्र मनक सुंदरा इतना घना इतनी सुंदर नगरी दिखाई पड़ रही है। हनुमान जी ने सोचा कि हम इसमें अंदर प्रवेश करें तो एक है निशाचरी, क्या नाम उसका, बोलो बोलो भैया, मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमेर नर हरि। लंका में जैसे ही प्रवेश करने चले एक निशाचरी है, नाम क्या है, नाम लंकिनी एक निश्चरी और सो कहे चलिस मोहिनी नंदरी नाम है लंकिनी। इसका क्या काम है, वो कह रही हम लंका में चोरों को नहीं जाने देती, हम चोरों को खाती, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा एक बात बताए तो तुम बीमारी हो गई, तुम्हें हमें बीमारी है, बोले हाँ तुम्हें बीमारी हो गई, बोले हमें कौन सी बीमारी होगी, बोले तुझे सन्नपात की बीमारी हो गई। बोले ये कौन सी होती, बोले ये बीमारी होती इसमें माइंड में ब्लॉकेज आ जाता है, इसमें आदमी उल्टा सीधा बकता है। बोले उल्टा सीधा क्या बकता है, बोले तू क्या कह रही क्या करती है, बोले हम लंका में चोरों को नहीं जाने देती, चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा तू इतनी पागल हो गई है, एक बात बता है? हम भले आदमी हैं, हमें चोर बता रही, और जो नारी चुरा के लाया इंटरनेशनल चोर उसे लखा कर बैठी भीतर बैठा, उसे खाओ है? हमको कह रही मोरा हार जहां लग चोरा, उसे खाओ, जो नारी चुरा करके लाया इंटरनेशनल चोर उसे खाओ, उसको तो रखा कर बैठी हो, हमसे कह रही मोरा हार इसको मैं खाएंगी, हमें काय को खाओगी। हनुमान जी कहने लगे हम कोई लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी, अगर हमें काय को खाओगी, जो मिलता वो खाएंगी। सुरसा मिली कहने लगी हम खाएंगी, संपाति मिला कहने लगा हम खाएंगी, तुम्हारे सिंगिका मिली कहने लगी हम खाएंगी, तो सब हमें को खाओगे, अरे और कुछ खाओ, लड्डू पेड़ा है जो हमें खाओगी। महाराज हनुमान जी का उससे संवाद हो रहा। अब हनुमान जी वो कहने लगी एक बात बताओ, कोई उपाय नहीं, बोले एक ही उपाय, तो क्या, बोले वैद्य कोई हो तो उपाय कर दो, हम बीमार है तो इलाज है। बोले हम वैद्य, कौन से वैद्य, बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, हम सदगुरु हैं। सदगुरु कौन, बोले जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी सदगुरु हैं। हनुमान जी ने इलाज कर दिया, तुरंत इलाज, कौन सा, मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर भमत धरनी ठन बनी। हनुमान जी ने एक घूसा दिया, खोपड़ी में जर्नी में गिरी और रुधिर भमत खून निकलने लगा, और जैसे ही खून निकला सो उठ के बैठ गई। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा करना, क्षमा करना, आप हमारी बात का बुरा ना मानना। हनुमान जी कहने लगे कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी बातों को बुरा थोड़ी माना। ऑपरेशन के पहले हर मरीज डॉक्टर को गाली देता, उसके बाद ही में धन्यवाद करता है। अब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अब तुम सही बोलोगी। वो तुरंत कहने लगी जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मोह चीना, विकल हो सते कवि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। ये हनुमान जी महाराज हैं, पूज्यपाद महाराज श्री भी आ चुके हैं, और हम अब आपसे विदा लेंगे, और महाराज श्री से आप लोग इतने लोग उपस्थित हैं उनको सुनना चाहते हैं, हम आप सबसे विदा लेंगे और फिर कभी आपसे मिलना जरूर होगा। धन्यवाद, जय सिया राम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु